एक बच्चा आया था यहाँ, उसके पापा मुझसे शिकायत कर रहे थे, बोले माता जी ये बेटा कह रहा है मैं पापा को छोड़ सकता हूं मगर मोबाइल नहीं छोड़ सकता हूं। आप शब्द देखो, और बच्चा भी ज्यादा बड़ा नहीं था। तुम भी ऐसे ही हो क्या? बच्चा ज्यादा बड़ा नहीं था, मुश्किल से होगा 8-10 साल का, इससे ज्यादा बड़ा नहीं था। मतलब जिसमें अभी जीने की समझ नहीं आई है, जिसने अभी जीवन को जाना नहीं है, जिसने जिंदगी को पहचाना नहीं है, और इतना राग मोबाइल के लिए कि वो पापा को छोड़ सकता है मगर मोबाइल नहीं छोड़ सकता। ये राग ही त्रयंच गति का कारण है। मोबाइल मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। किसी भी चीज से इतना जुड़ो कि छोड़ने में परेशानी ना आए। यदि आपने किसी चीज से इतना जुड़ाव कर लिया कि आप छोड़ नहीं पा रहे हो, चाहे वो गुटखा हो, हाँ ये गुटखा भी बड़ा खराब है। पहले आदमी गुटखा खाता है, फिर गुटखा आदमी को खाता है। खाता नहीं खाता, पहले 2-4 बार तो आदमी को मुंह में डालना पड़ता है, उसकी कड़वाहट में भी सहन करना पड़ता है, और फिर वो जीभ के थोड़ी सी जगह पे वो स्थान ऐसा बन जाता है कि फिर वो जीभ मांगने लगती, लाओ गुटखा। पहले आदमी ने गुटखा खाया, आदमी ने शराब पी, फिर शराब ने आदमी को पीना शुरू कर दिया, घर बर्बाद हो जाता है। वो कहता है पत्नी को छोड़ सकता हूं मगर गुटखा नहीं छोड़ सकता हूं। पत्नी के सारे सुख एक तरफ है और पति का एक गुटखा का सुख एक तरफ है। कितनी दुखी हो ले, कितना त्याग कर ले, कितना रोले पत्नी, मगर वो पति गुटखा नहीं छोड़ पाता है, इतनी आदत पड़ गई है। तो इस तरह से किसी भी वस्तु से आप लोग इतना मत जुड़ो कि छोड़ने में आपको दिक्कत हो, चाहे वो चाय हो, चाहे वो गुटखा हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो। खोटी आदत व्यसन बन जाती है। जब बुरी चीजों से ज्यादा जुड़ोगे तो वो व्यसन बन जाएगा, फिर आप छोड़ नहीं पाओगे। इसलिए जुड़ने के पहले एक बार सोच लो, सावधान, सारी दुनिया इसका प्रैक्टिकल है और तुम भी उसी में मत चले जाना। लेकिन हो यही रहा है, एक भेड़ कुएं में गिरती है और सारी भेड़ कुएं में गिर जाती, क्योंकि एक गिरी है ना। जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? बुरे काम में आदमी एक दूसरे की बराबरी इतनी ज्यादा करता है। अब बच्चे होते हैं, अपने मम्मी पापा को किस तरह से ब्लैकमेल करते हैं। देखो आप, मम्मी, उनकी मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, उनको तो ना मोबाइल दिलवा दिया, आप भी दिलवा दो ना। उनके मम्मी पापा अच्छे हैं, मोबाइल दिलवाए इसलिए अच्छे हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में उनके मम्मी पापा खराब हैं जिनने अपने बच्चे को मोबाइल दिलवाया है, मेरी दृष्टि में। क्योंकि आंख और कान दोनों बर्बाद हो जाएंगे और दिमाग, तीनों बर्बाद हो जाएंगे। आप ये मत सोचो कि आपने अपने बच्चों को मोबाइल दिलवा दिया और वो आपकी तारीफ करे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, कभी कभी बीमारी दूर करने के लिए कड़वी गोली भी बच्चों को खिलानी पड़ती है। यदि कड़वी गोली ना खिलाई जाए तो बीमारी भी ठीक होने वाली नहीं है। बच्चों को डांटना भी पड़ता है, बच्चों को समझा के भी रखना पड़ता है, जब जैसी जरूरत हो वैसा करना पड़ता है। आजकल बच्चों के मुंह से ये कहते सुना है, हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं, हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं, हम उसके बड़े फैन हैं, हम उसके बड़े। ऐसी फैशन चल रही है कि इंसान अपने आप को बर्बाद करने लग रहा है। और जबकि भगवान महावीर कहते हैं कि राग में इतना मत जुड़ो कि छोड़ने में कष्ट हो किसी भी चीज से। मैंने आपको दोनों उदाहरण दे दिए, वस्तु का भी दे दिया और व्यक्ति का भी दे दिया, दोनों उदाहरण दे दिए। दोनों उदाहरण में से अब आप समझ लो कि आपको करना क्या है, दुखी होना है कि सुखी होना है। सुखी होना है, सुख के लिए तो सब चाहते हैं, सुख की इच्छा तो सब रखते हैं। सुख के बिना तो शायद ऐसा लगता कि हम रह नहीं पाएंगे, थोड़ा सा दुख आ जाए फिर कितने परेशान होते हैं। लेकिन सुख कहां से आएगा? राग छोड़ने पर आएगा। आप चिंतन करना, आप आंख बंद करके बैठना, आप थोड़ा विचार करना, हमारे जीवन में कितने दुख हैं और वो दुख क्यों हैं। उत्तर मिल जाएगा। सारे के सारे दुख राग के कारण है, सारे के सारे, 100 में से 100% दुख राग के कारण है। महिलाएं परेशान हैं, पति उनकी इच्छा पूर्ति नहीं करते हैं,
घुमाने नहीं ले जाते हैं, उन्हें सोने का हार नहीं दिलवाते हैं। कितना राग, वो सोने के हार से इतना राग कि अभी मिला नहीं है, उसके पहले कलेश शुरू हो गया, पति से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। और जो पत्नी आने के पहले उस वस्तु के लिए लड़ाई झगड़े कर रही है, आने के बाद क्या शांति रहेगी घर में? उस हार को पहन के शांति मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। अरे सच्चा हार है इस गले में। यदि वास्तविक हार पहनना चाहते हो तो प्रभु की इस गले से भक्ति करो तो आपको सच्चा हार मिल गया। इस कंठ की शोभा हार से नहीं है, प्रभु की भक्ति से है। दिन में 2-4 भजन गा लो, आपको हीरे का हार मिल गया। आपने अच्छी भगवान की पूजा कर ली, आपको हीरे का हार मिल गया। इन हाथों की शोभा डायमंड की चूड़ियों से नहीं है, सोने की चूड़ियों से नहीं है। इन हाथों से आपने भगवान की पूजा कर ली, अर्घ चढ़ा लिए, गुरुओं को आहार दान दे लिया, उनकी बैयावृत्ति कर ली, इन हाथों की शोभा बढ़ गई। इन चूड़ियों से हाथों की सेवा नहीं है, मगर पता नहीं अंदर के पुराने संस्कार ऐसे जागृत होते हैं, ऐसे जागृत होते हैं कि इंसान सजने में इतना आकर्षित रहता है कि क्या पहन लूं, कितना पहन लूं, पता नहीं क्या मिलता है पहनने से। एक महिला तो कह रही थी, जैसे हमारे गांव में यदि साधु हो और हम कभी शादी से लौटते थे तो सोचते थे चलो 8, 8:30, 9 बजे हैं, वैयावृत्ति भी कर लेंगे, तैयार है ना, अच्छे से तैयार भी हैं, चलो थोड़ा सब लोग भी मिल जाएंगे वहां पर और थोड़ी वैयावृत्ति भी हो जाएगी। प्रैक्टिकल बता रही, जिसने कहा उसका प्रैक्टिकल बता रही। और ये एक के साथ नहीं है, ये सबके साथ है, 50 के साथ में, लाखों के साथ में। तैयार है ना, जरा सब लोग वहीं मिल जाएंगे। मिल जाएंगे का मतलब थोड़ा वो भी देख लेंगे हमें कि हम भी कितना तैयार हुए हैं। और ये कुछ नहीं, ये राग है। ये क्या है? शरीर के प्रति राग भाव ये बता रहा है कि हम शरीर को दिखाना चाहते हैं, हम सोना चांदी दिखाना चाहते हैं। यदि आपने सोना चांदी दिखा भी दिया तो क्या रिजल्ट? यदि किसी ने आपकी साड़ी की तारीफ करी, कोई बड़ी बात नहीं। किसी ने आपकी कंगन की तारीफ करी, कोई बड़ी बात नहीं। किसी ने आपके गले के हार की तारीफ करी, कोई बड़ी बात नहीं। किसी ने आपके अच्छे स्वभाव की तारीफ करी, बहुत बड़ी बात है। बात समझ में आई कि नहीं आई? साड़ी आप नहीं हो, चूड़ी आप नहीं हो, गले का हार आप नहीं हो, स्वभाव आप हो। आपका अच्छा स्वभाव आपका सबसे बड़ा आभूषण है। आपके अंदर चिड़चिड़ापन ना हो, आपके अंदर क्रोध ना हो, आपके अंदर दूसरे की बुराई निंदा की आदत ना हो, ये सबसे ज्यादा सबसे बड़े आभूषण है। हम ये आभूषण पहन लें तो इनकी तरफ से अपने आप ही मन हट जाएगा। अभी तो एक महिला आई, उसने गले की चेन उतार के दे दी। बोले माता जी गले की चेन तो दोबारा मिल जाएगी, और इतनी आकुलता नहीं है मुझे आकुलता नहीं है। मैं तो सोचती हूँ कि इस गले की शोभा प्रभु की भक्ति से है। और उसने चेन उतार के दे दी, बड़ी भारी चेन थी, कलश बन रहे हैं, उतार के दे दी उसने। वरना महिलाएं और चेन दे दें, ओहो, हाँ चेन ले लेंगी सामने वाले का, चेन देने का नंबर आएगा। और साथ में उसका पति, मैंने मना किया, बहन जी आपकी बहुत भारी चेन है, आप रहने दो। नहीं नहीं नहीं, उसका पति और आगे आ गया। नहीं तो कुछ पति होंगे तो हो सकता है वो गुस्सा करे, उसको आंख दिखाएंगे, चेन उतार रही है, पहन ले चुपचाप। नहीं, लेकिन उसका पति उसके साथ आ गया। बोले नहीं माता जी, अब हमारे भाव बन गए हैं तो ले लो। वैसे तो ऐसे दान के भाव बनते नहीं है, बड़ी मुश्किल से दान के भाव बनते हैं। इतना राग होता है कि यदि मान लो, राग का एक और उदाहरण बताऊं आपको। मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाकर के दान करने के लिए, गुल्लक में डालने के लिए पर्स निकालेंगे, पर्स में नोट ढूंढेंगे। कौन सा नोट ढूंढेंगे बताइए? सच सच बताना। अच्छे अच्छे नोट तो पास रखने की भावना रहेगी, और जो गला सा 10 का नोट होगा वो लेके गुल्लक में डालेंगे। बताइए, बीतरागी के चरणों में ये राग का उदाहरण है। बीतरागी के चरणों में ये राग का उदाहरण है। और इनके चरणों में भी आके राग नहीं छूटता है। बिल्कुल सही बात है। इनके चरणों में इनके दर्शन करके क्या लो इनसे? भगवान, जैसे आपका राग कम हो गया है वैसे मेरा राग भी कम हो जाए। महिलाएं मिठाई बनाती हैं। मिठाई जब थाली में जमाती हैं तो जमाने के पहले थोड़ा सा घी लगा देती हैं। लगाती है नहीं लगाती?
आपको नहीं पता, महिलाओं को पता होगा। हाँ भाई साहब हाँ हाँ कर रहे हैं। मैंने कि नहीं आपको नहीं पता है। आपको पता है? आपको अच्छा, भाई साहब को भी पता, जरूर इन्होंने भी मिठाई बनाई होगी फिर। तो इस तरह से पहले थोड़ा सा घी लगा देते। वो घी क्यों लगाया जाता है? ताकि वो जल्दी से छूट जाए, चिपके ना। ऐसे ही आप किसी से जुड़ते हो तो जुड़ने के पहले थोड़ा सा वीतरागता का घी लगा लो, फिर जुड़ो उससे, तो छूटने में तकलीफ नहीं होगी। और यदि आपने घी नहीं लगाया तो क्या होगा? ट्रेन में जो मिला फिर तो उससे भी रिश्तेदारी शुरू हो जाएगी, बस में जो मिला उससे भी रिश्तेदारी शुरू हो जाएगी। तो व्यवहार निभाना अलग बात है और राग करना अलग बात है। व्यवहार निभाने में राग नहीं है। व्यवहार भी सामने वाले के यहाँ जाना जरूरी है, उसके यहाँ खाना भी है, और जब हमारे यहाँ खाना होगा तो उसको बुलाना भी जरूरी, ये व्यवहार है। लेकिन इतना अटैच कि उसके बिना ना रह सके, ये राग नहीं होना चाहिए। ये राग ही दुख का कारण होता है, चाहे बेटे से हो, चाहे बहू से हो, चाहे सास से हो। वैसे बहू सास का तो ज़्यादा नहीं हो सकता है, हाँ चाहे माँ से हो, चाहे किसी से भी हो होता है, लेकिन कम लोगों में होता तो है। सास बहू में होता तो, लेकिन कम लोगों में होता है। हाँ, यदि हो जाए ना तो परिवार में स्वर्ग का जीवन बन जाए, यदि सास बहू का प्रेम हो जाए तो। अब ऐसे रखना भी चाहिए, क्योंकि घर में रहना है, जल में रहना है, तो मगर से क्या बैर करना? तुम्हें भी वहीं रहना है और उसे भी वहीं रहना है। पति तो क्या है, शाम को आया सुबह चला गया, दिन भर तो तुम्हें सास के साथ ही रहना है। रात को तो सो जाओगी, पता भी नहीं चलेगा कुछ है, और दिन भर जागते हुए तो सास के साथ ही रहना है। तो जिसके साथ ही रहना है उससे दोस्ती बना के रखो। क्यों अपना दिमाग खराब करो, सामने वाले का दिमाग खराब करो। एक बहू आई, बोले माता जी मेरा पति भी मेरे से उल्टा है, बहुत डांटता, दिन भर चिल्लाता है, और मेरी सास तो बस डायन है, डायन। धर्म स्नेही बंधुओं, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, ये आर्त ध्यान के भेद हैं। आर्त ध्यान का मतलब अशुभ ध्यान। हमसे जो दूर हो गया है, जो हमें अच्छा लगता था वो दूर हो गया है, वो इष्ट वियोग। और अनिष्ट संयोग, जिसे हम नहीं चाहते हैं उसका हमारे पास में रहना, यह है अनिष्ट संयोग। हम नहीं चाहते कि वो हमारे पास रहे और रहना पड़ रहा है। 24 घंटे टेंशन है, 24 घंटे विकल्प चल रहा है। हे भगवान कुछ ऐसा करो कि इससे दूर हो जाऊं या मेरे से दूर ये हो जाए। 24 घंटे टेंशन ही टेंशन चल रही है, ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, या सास बहू है, तो ये भी अनिष्ट संयोग का उदाहरण है। हम नहीं चाहते कि सास हमारे साथ रहे, या सास नहीं चाहती कि बहू हमारे साथ रहे, और फिर भी रहना पड़ता है। और 24 घंटे जो इस बात का टेंशन चलता है, ये अनिष्ट संयोग है। और अनिष्ट संयोग नामक आर्त ध्यान से त्रियंच गति में पहुंच जाएंगे। क्या होगा उससे? त्रियंच गति में पहुंच जाएंगे। इष्ट वियोग, राग करते हैं वो दूर हो गया। अनिष्ट संयोग, द्वेष करते हैं उसके साथ रहना पड़ रहा है। ये राग और द्वेष दो ही सारे पापों की जड़ है। ना चाहते हुए हो जाता है, ना सोचते हुए हो जाता है। और ऐसा कि घर में तो इतने निमित्त मिलते हैं, 24 घंटे इस बात के निमित्त मिलते हैं, राग और द्वेष के 24 घंटे निमित्त मिलते हैं। और उसी के अनुसार हम भी परिवर्तित होते जाते हैं। निमित्त मिलता जाता है, हम ढलते जाते हैं। सामने निमित्त मिला राग का, अरे ये बहुत अच्छा लग रहा, राग हो गया। सामने निमित्त मिला द्वेष का, अरे ये बहुत खराब लग रहा है, द्वेष हो गया। एक सेकंड में राग हो जाता है और एक सेकंड में द्वेष हो जाता है। पलक झपकते राग और पलक झपकते द्वेष। यहां सास आई, मन में कषाय पैदा हो गई द्वेष वाली, और इधर बेटा आया, राग पैदा हो गया। पलक झपकते राग और द्वेष होता है। और सारे पापों की जड़ यदि कोई है तो राग है। राग नहीं रहेगा तो द्वेष भी नहीं रहेगा। या आप इन दोनों में से बंटवारा कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप राग ले लो, राग करोगे तो सबसे राग करना, चाहे कुछ भी हो,
सबसे राग ही राग करना, और द्वेष करो तो सबसे द्वेष ही द्वेष करना, कर सकते हो? नहीं हो सकता। लेकिन राग छूटेगा तो द्वेष अपने आप छूट जाएगा, ये गारंटी है, ये गारंटी है। क्योंकि सारे पापों की जड़ अब जब से निकालें, इसका मक्खन निकालें, निचोड़ निकालें, तो राग ही सब पापों की जड़ है। एक चीज अच्छी लगती है, एक चीज खराब लगती है। लाल रंग अच्छा लगता है तो नीला रंग बुरा लगता है। अब नीला रंग बुरा है क्या? नहीं है। लाल रंग अच्छा है क्या? नहीं है। नीम खराब है क्या? नहीं है। जो चीज जैसी है वैसी है, हमारा राग और द्वेष उसको अच्छा बुरा बना देता है। वस्तु तो चीनी है, मीठी है तो है मीठी। अब जिसको शुगर नहीं है उसको अच्छा लग रहा है, और जिसको शुगर है उसको खराब लग रहा है। चीनी बस मीठी है, उसको ना अच्छी है ना बुरी है। तुम्हारी अनुकूलता और तुम्हारी प्रतिकूलता सामने वाली वस्तु में राग और द्वेष पैदा कर देती है। अब किसी को दियों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, जब देखो तब छिड़कते ही रहता राग। और किसी को यदि नाक में कोई प्रॉब्लम हो, किसी को एलर्जी हो, वो उससे दूर भागता है, दूर, बहुत बदबू आ रही तेरे में से, मेरे सिर में चढ़ गई, अब तो मेरा सिर ही दुख जाएगा। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। एक ऐसे भी होते हैं, पेट्रोल की जरा सी स्मेल आ जाए नाक खींचते, ओह कितनी अच्छी लग रही है, और एक को जरा सी आ जाए तो उल्टियां शुरू हो जाए। तो पेट्रोल अपने आप में पेट्रोल है। हमारी अनुकूलता और हमारी प्रतिकूलता उसमें राग और द्वेष पैदा कर देती है। वस्तु ना तो अच्छी है और ना खराब है।